अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म और उनके शुरुआती जीवन की दिलचस्प कहानी के बारे में। यह कहानी उनके जन्म के समय के चमत्कारों और उनके पालक परिवार के साथ बिताए पलों से भरी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे उनके आने से हलीमा के घर में बरकत आई और कैसे उनके बचपन के वाक़ये ने दुनिया को रोशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र और रोचक सफर को। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, उनका जन्म मक्का के बनी हाशिम मोहल्ले में हुआ था। यह रबीउल अव्वल के महीने की 9 तारीख सोमवार की सुबह थी, जो हाथी के वाक़ये वाले साल में हुआ, यानी 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी को। यह बात आलिम मोहम्मद सुलेमान अल मंसूरपुरी और फलकियात के माहिर महमूद पाशा ने बताई। इब्न साद के मुताबिक उनकी वालिदा ने कहा, जब उनका जन्म हुआ तो मेरे जिस्म से एक रोशनी निकली जिसने शाम के महलों को रोशन कर दिया। अहमद ने अरबद्ध बिन सरिया के हवाले से भी इसी तरह की बात बताई। कुछ रिवायतों के मुताबिक उनके जन्म के साथ कई अजीब वाक़ये हुए। किसरा के महल की 14 गैलरियां टूटकर गिर गईं, मगियानों की पवित्र आग बुझ गई और झील सावा के कुछ गिरजा घर धंस गए। उनकी वालिदा ने तुरंत किसी को भेजकर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को यह खुशखबरी दी। अब्दुल मुत्तलिब खुशी से उनके घर आए, उन्हें गोद में उठाया और काबा ले गए, जहां उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और दुआ की। उन्होंने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, जो उस वक्त अरबों में आम नाम नहीं था। 7वें दिन अरबों के रिवाज के मुताबिक उनका खतना किया गया। सबसे पहले उन्हें उनकी वालिदा के बाद थुयेबा ने दूध पिलाया, जो अब्बू लहब की दासी थी और अपने बेटे मसरूह के साथ थी। थुयेबा ने पहले हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और बाद में अबू सलमा बिन अब्द अल असद अल मखजूमी को भी दूध पिलाया था। अरबों का रिवाज था कि शहर में रहने वाले अपने बच्चों को बेदोइन दाइयों के पास भेज देते थे, ताकि बच्चे सहारा के खुले और सेहतमंद माहौल में बड़े होकर मजबूत जिस्म और साफ जुबान सीखें। बेदोइन अपनी साफ बोली और अच्छे अखलाक के लिए मशहूर थे। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा बिन्त अबी दुहैब के हवाले किया गया, जो बनी सद बिन बकर कबीले से थी। उनके शौहर का नाम अल हारिथ बिन अब्दुल उज्जा था, जिन्हें अभी कब्शा कहा जाता था, और वह भी उसी कबीले से थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई पालक भाई बहन थे, जैसे अब्दुल्लाह बिन अल हारिथ, अनीसा बिन्त अल हारिथ हुदाफा या जुढ़ामा बिन्त अल हारिथ, जिन्हें अश-शायमा के नाम से जाना जाता था, और वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू सुफियान बिन अल हारिथ बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो उनके चचेरे भाई थे, को दूध पिलाती थीं। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो उनके चाचा थे, को भी थुयेबा और हलीमा अस-सदिया ने दूध पिलाया था। रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के पास थे, तो उनके घर में बरकत और खुशहाली आई। इब्न इशाक के मुताबिक हलीमा ने बताया कि वह अपने शौहर और एक छोटे बच्चे के साथ अपने कबीले की औरतों के साथ मक्का आई थीं, बच्चों को दूध पिलाने के लिए। उनका कहना था, उस साल सूखा और भूखमरी थी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। मैं एक भूरे गधे पर सवार थी और हमारे पास एक पुरानी ऊँटनी थी जिसमें एक बूंद दूध नहीं था। रात भर हमारा बच्चा भूख के मारे रोता था, क्योंकि मेरे दूध में भी कमी थी और ऊँटनी के थन में भी कुछ नहीं था। हम बारिश और राहत के लिए दुआ करते थे। जब हम मक्का पहुंचे तो किसी भी औरत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह यतीम थे। हम सब बच्चे के बाप से इनाम की उम्मीद में थे, एक यतीम का क्या, इसलिए सब ने उन्हें ठुकरा दिया। जब हम वापस जाने लगे तो मैंने अपने शौहर से कहा, अल्लाह की कसम, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं। मैं उस यतीम को लूंगी।
मेरे शौहर ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं, शायद अल्लाह हमें इसके जरिए बरकत दे। तो मैंने उन्हें गोद में उठाया। जब मैंने उन्हें अपने सीने से लगाया तो मुझे हैरानी हुई कि मेरे दूध में काफी दूध था। उन्होंने और मेरे पालक बेटे ने जी भरकर दूध पिया और फिर दोनों सो गए, जबकि पिछली रात मेरा बच्चा भूख के मारे नहीं सोया था। मेरे शौहर ने ऊँटनी का दूध निकालने की कोशिश की और हैरानी से देखा कि उसके थन में काफी दूध था। हमने जी भरकर दूध पिया और रात को चैन से सोए। सुबह मेरे शौहर ने कहा, हलीमा, ये बच्चा बरकत वाला है। मैंने कहा, अल्लाह के फजल से मुझे भी यही उम्मीद है। रिवायतों के मुताबिक हलीमा का वापसी का सफर और उनकी जिंदगी तब तक बरकत से भरी रही जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास थे। जब वह मक्का आई थीं, तो उनका गधा दुबला और थका हुआ था, लेकिन वापस जाते वक्त वह तेजी से चलने लगा, जो सबके लिए हैरानी की बात थी। जब वह अपने कबीले के इलाके में पहुंची तो उनकी जमीन हरी भरी हो गई और उनके जानवर दूध से भर गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक हलीमा के पास रहे, जब तक उनका दूध छुड़ाने का वक्त नहीं आया। हलीमा ने कहा, हम उन्हें वापस उनकी वालिदा के पास ले गए और उनसे गुजारिश की कि वह हमारे पास और रहे, क्योंकि उन्होंने हमारे घर में बरकत लाई थी। हमने यह भी कहा कि मक्का में एक बीमारी का खतरा है। आखिर में उनकी वालिदा ने हमारी बात मान ली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 या 5 साल की उम्र तक हमारे पास रहे। तो दोस्तों, यह थी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म और उनके शुरुआती जीवन की कहानी, जो बरकत और चमत्कारों से भरी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।